दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा देश भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। हमारे देश को अंग्रेज़ों ने लगभग 200 सालों तक गुलाम बनाए रखा था। तो दोस्तों, आज मैं आपको इतिहास की सच्चाई का सामना कराऊंगा। अगर आप लोग इतिहास में झांकोगे तो आपको पता लगेगा कि सिर्फ अंग्रेज़ों ने ही भारत को गुलाम नहीं बना रखा था, बल्कि कुछ और यूरोपियन कंट्रीज़ ने भी भारत को गुलाम बना रखा था। दोस्तों, जिसमें पहले नंबर पर आता है पुर्तगाल, दूसरे नंबर पर आता है फ्रांस, तीसरे नंबर पर आता है डच और चौथे नंबर पर आता है हॉलैंड और अंत में पाँचवें नंबर पर आते हैं ब्रिटिश, यानी कि अंग्रेज। अगर आप पुर्तगाल से लेकर ब्रिटिश शासन तक भारत का इतिहास देखेंगे तो आपको पता चलेगा इन लोगों ने मिलकर टोटल 450 सालों तक हमें गुलाम बनाए रखा था। इनमें से सबसे ज़्यादा अंग्रेजों ने हम पर राज किया है। इनका राज भारत पर करीब 200 सालों तक चला था। यह सब बातें जानकर आपके मन में यह सवाल जरूर आएगा कि ऐसा क्या कारण था कि हमारे देश को गुलामी करनी पड़ी थी, और ये किसकी वजह से हुआ, कब हुआ और कैसे हुआ, और वो कौन पहला लुटेरा था जिसकी बुरी नज़र भारत पर पड़ी थी। तो दोस्तों, आपके इन सभी सवालों का जवाब मैंने इस वीडियो में काफ़ी डिटेल से दिया है। तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। समुद्र के रास्ते होते हुए यूरोप से भारत तक का रास्ता तलाशने वाले पहले इंसान का नाम है वास्को डी गामा। दोस्तों, यही वो पहला लुटेरा है जिसकी बुरी नज़र भारत पर पड़ी थी और इसी की वजह से भारत को यूरोपियन देश से गुलामी करनी पड़ी थी। दोस्तों, आज से लगभग 450 साल पहले वास्को डी गामा भारत आया था। यह आया तो था व्यापार के मकसद से, लेकिन इसके मन में कुछ और ही चल रहा था। इतिहासकारों की साजिश की वजह से आज भी हम लोगों को यही पढ़ाया जाता है कि सन 1498 में मई के महीने में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी, जो कि गलत है। भारत देश तो इसके आने से 1000 साल पहले भी था। दोस्तों, अब एक बड़ा सवाल, वास्को डी गामा कौन था? 15वीं सदी में जो यूरोप था उसमें दो बहुत ताकतवर देश हुआ करते थे। पहला था पुर्तगाल और दूसरा था स्पेन। वास्को डी गामा पुर्तगाल का माफिया किंग था और वास्को डी गामा जैसा दूसरा लुटेरा जिसका नाम था कोलंबस। अब इन दोनों की मिलीजुली साजिश से कोलंबस गया था अमेरिका को लूटने और वास्को डी गामा भारत को लूटने आया था। वास्को डी गामा भारत में पहली बार कालीकत में आया था। यह जगह भारत में अब केरला राज्य में पड़ता है। पहले इसने एक साजिश के साथ कालीकत के राजा झंगोरियन के साथ दोस्ती की। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, इन दोनों की दोस्ती और गहरी होती चली गई। कालीकत के राजा ने वास्को डी गामा को अपने दरबार में अहम मंत्री का दर्जा दे दिया था, लेकिन वक्त को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन वास्को डी गामा ने साजिश कर झंगोरियन को मारकर उसकी गद्दी पर बैठ गया और राजा बन गया। राजा बनने के बाद राजकोष को लूटना शुरू किया। मैं आपको बता दूं कि राजकोष उसे कहते हैं जहां राज्य भर का खजाना रखा जाता है। जब वास्को डी गामा भारत को लूटकर पुर्तगाल वापस जा रहा था तो उसके पास करीब 7 समुद्री जहाज भर के सोने की असरफियां थीं। सोने की असरफियां यानी कि सोने के बड़े बड़े सिक्के। और आप यह सुनकर भी हैरान हो जाएंगे कि यह दूसरी बार भी भारत आता है तो दूसरी बार यहाँ से लूटकर वापस जाने लगता है तो उसके पास करीब 11 से 12 जहाज सोने की असरफियां थीं। और जब यह लुटेरा तीसरी बार भारत आता है तो उसके पास करीब 22 जहाज भरकर सोने की असरफियां भारत से पुर्तगाल ले जाता है। दोस्तों, जब वास्को डी गामा चौथी बार भारत को लूटने आ रहा था तो रास्ते में दूसरे लुटेरों ने इसकी हत्या कर दी, लेकिन तब तक यूरोप के दूसरे देशों को भारत के बारे में पता चल चुका था। वास्को डी गामा के मरने के बाद भी वो लोग भारत आते रहे और लूटपाट करते रहे, लेकिन वास्को डी गामा ने भारत आकर लूट को जिस तरह ऑर्गेनाइज किया था वो समझने की ज़रूरत है, क्योंकि उसके बाद पुर्तगाली लोग आए, उन्होंने 70 से 80 वर्ष तक इस देश को खूब लूटपाट की। उसके बाद पुर्तगाली चले गए और फिर क्या हुआ? अब आते हैं फ्रांसिस। फ्रांसिस ने भी देश में करीब 70 से 80 साल तक लूटमार की। और उसके बाद आते हैं डच। डच आए और भारत को लूट कर चले गए। उसके बाद आते हैं हॉलैंड। हॉलैंड वालों ने भी अच्छी खासी भारत में लूट मचाई थी। उसके बाद जब वो चले गए उसके बाद आते हैं अंग्रेज। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, अंग्रेज़ों का मकसद भारत को लूटना ही नहीं बल्कि भारत पर शासन करना भी था। 24 अगस्त 1608 को व्यापार के उद्देश्य से भारत के सूरत बंदरगाह पर अंग्रेज़ों का पहला आगमन हुआ था और इन्हें टैक्स ना देना पड़े, इसकी वजह से इन्होंने एक एक कर शहरों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। अंग्रेज़ों को लगभग 139 साल लग गए पूरे देश पर कब्जा करने के लिए। साल 1757 यह वो साल है जब भारत पूरी तरह अंग्रेज़ों का गुलाम बन चुका था।
पहले 110 साल ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में राज किया और फिर 1858 में पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ। उसके बाद ब्रिटिश की सरकार ने भारत की कमान ईस्ट इंडिया कंपनी से अपने हाथों में ले ली। ध्यान दीजिए, 110 साल ईस्ट इंडिया कंपनी ने हम पे राज किया और 90 साल बाद ब्रिटिश सरकार ने हम पे राज किया। इन दोनों को मिला दिया जाए तो यह होते हैं 200 साल। इतने लंबे संघर्ष के बाद और अनेकों कुर्बानियां देने के बाद आखिरकार हमारा देश आज़ाद हो ही गया। दोस्तों, बेशक हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी मिल गई, लेकिन आज भी हम पूरी तरीके से आज़ाद नहीं हैं। आज हमारे देश में अनपढ़ नेताओं का राज चल रहा है, जो कि किसी गुलामी से कम नहीं है। आज के समय में भारत करप्शन की भेंट चढ़ रहा है। अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं अपने प्यारे देश भारत के बारे में? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री राम दोस्तों।